मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक वर्णन कराने जा रहे हैं जिससे सुनने से आपको पारिवारिक जीवन में उन्नति तथा सुख संपत्ति का मार्गदर्शन होगा। कथा के अनुसार आज का वर्णन ये है। महादेव बोलते हैं कि तुम जिस भी रूप में मुझे बुलाओगे मैं दौड़कर तुम्हारे पास आऊंगा। तुम जो भी मुझे खिलाओगे मैं सब कुछ खाऊंगा। मुझे तुम्हारे 56 भोग की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने प्रेम से अपने हाथों से जो खिलाओगे वो सब अपनाऊंगा। वो बोलते हैं कि तुम मुझे 56 भोग मत लगाओ। तुम मुझे अपने हाथों से रूखा सूखा जो भी खिलाओगे वो मैं खा लूंगा। मुझे सब स्वीकार है। एक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो पूरा दिन बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलता। पूरा गांव उससे बहुत मानता था और उससे बहुत खुश था और उसके व्यवहार से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहता था। लेकिन वहीं उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि वो छोटा सा खाने का ढाबा चलाता था। वो इतना दयालु था कि बहुत से लोग उसका खाना खा के उसको पैसे नहीं देते थे। उसकी पत्नी इन चीजों से बहुत परेशान हो जाती है और रोज रोज अपने पति से सुरेश से घर पर बहुत चिल्लाती और कलेश करती थी। वो बोलती कि तुम इतने भोले हो कि तुम्हें हर कोई बेवकूफ बना देता है। तुम्हें कोई पैसे दे या ना दे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम फ्री में लोगों को खाना खिला देते हो। सुरेश बोलता है, मैं तो महादेव का सेवक हूँ। जो भी कोई हर हर महादेव या बम बम बोले बोलता है या भोले की कृपा से कुछ खिला दो या ये भी बोलता है, मैं खिला देता हूँ। सुरेश की पत्नी बोलती है कि तुम्हारी महादेव के चक्कर में हमारी दुकान का कितना नुकसान होता है। सुरेश बोलता है, लेकिन महादेव ही की कृपा से तो अपनी दुकान चल रही है, वरना हमारी दुकान पर कोई भी नहीं आएगा। पत्नी बोलती है, कैसे? वो बोलता है, अपनी दुकान पर जो भी कुछ बनता है वो मैं सबसे पहले महादेव को समर्पित करता हूँ। फिर जो भी पहला ग्राहक आता है मैं उसे कभी पैसे नहीं लेता हूँ और दिन भर में जितने भी बाबा या मांगने वाले आते हैं मैं उन्हें फ्री में खाना खिलाता हूँ। पत्नी बोलती है कि यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम लोगों को फ्री में खाना खिलाते हो। अगर सोचो तुम फ्री में खाना खिलाना बंद कर दो और सबसे पैसे लेना शुरू कर दो तो हम लोग कितने पैसे कमा लेंगे और बहुत जल्दी पैसे वाले हो जाएंगे और अपने सारे सपने पूरे भी हो जाएंगे। लेकिन सुरेश ये बात कभी मानने को तैयार ही नहीं होता है। वो बोलता है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। ये काम मैं कभी नहीं करूँगा। ऐसे तो मेरे महादेव परेशान हो जाएंगे। फिर वो मेरे महादेव खाना कहाँ खाएंगे। सुरेश की पत्नी बोलती है, तुम पागल हो चुके हो। थोड़े दिन बीतने के बाद सुरेश की पत्नी का भाई भी आ जाता है। वो अपनी बहन के यहाँ थोड़े दिन रुकने के लिए आया हुआ था। 1-2 दिन बाद वो लड़का अपनी बहन से पूछता है कि बहन, आप इतना परेशान क्यों रहती हो? वो बताती है कि तुम्हारे जीजा जी पूरे पागल हो चुके हैं। वो बहुत लोगों को फ्री में खाना खिला देते हैं। उनसे वो एक भी रुपए नहीं लेते। अगर ये ऐसा करेंगे तो एक दिन ये दुकान बंद हो जाएगी। वो लड़का अपनी बहन से बोलता है कि एक काम करते हैं, आप अब उनकी दुकान को संभालना शुरू कर दो और जीजा जी से बोल दो कि तुम अब थोड़े दिन के लिए घर बैठो। अब मैं संभाल लूंगी दुकान आपकी। सुरेश की पत्नी अपने भाई की बात मान लेती है और वो सुरेश से बोल देती है
कि अब मैं संभालूंगी आपकी दुकान। सुरेश राजी हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि सबसे पहले भोजन जो भी बनेगा वो महादेव को अर्पित होगा और कोई भी बाबा या मांगने वाला पैसे दे या ना दे, उनको फ्री में खाना खिलाना पड़ेगा। वो बोलती है, हाँ जैसा तुम बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी, लेकिन वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करती है। ना तो वो महादेव को खाना खिलाती और ना ही वो मांगने वालों को या बाबा को फ्री में खाना खिलाती। जब कोई बाबा या मांगने वाला आता तो वो उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा देती थी। कुछ दिन बीतने के बाद लोग दुकान पर आना कम हो गए और धीरे धीरे करके ग्राहक बिल्कुल भी आना ही बंद कर गए। उसकी पत्नी अब बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है कि अब कोई अपनी ढाबा पर कोई आता ही नहीं है। और वो ये भी बोलती है कि जब सुरेश यहाँ बैठता था तब ये तो यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती थी। वो परेशान होने के बाद एक दिन घर पर अपने पति से बोलती है, अब तो दुकान पर कोई भी नहीं आता है। पहले तो जब आप बैठते थे तब तो बहुत भीड़ लगी रहती थी, ऐसा क्यों हो रहा है? सुरेश बोलता है, ये सब तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बोल दिया था कि सबसे पहले महादेव को खिलाना और किसी बाबा या मांगने वाले से पैसे कभी मत लेना, इसीलिए महादेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं। वो अब हार मान लेती है। वो बोलती है कि अब कल से आप ही बैठना दुकान पर, अब मैं घर पर ही रहूंगी। सुरेश के पहुंचने पर फिर से सब पहले जैसा ही हो जाता है, क्योंकि वो वही करता था जो वो पहले करता हुआ आ रहा था। महादेव को सबसे पहले भोग लगाता और बाबा से कभी पैसे नहीं लेता। उसकी दुकान फिर से बहुत अच्छी चलने लगती। ये होता है महादेव का चमत्कार। हर हर महादेव।